नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को समझने का नजरिया बदल देगा। यह है नवग्रहों की अनसुनी कथा, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की कहानी। ये 9 ग्रह सिर्फ आकाश में चमकने वाले पिंड नहीं है, बल्कि ये आपके भाग्य को नियंत्रित करने वाली दिव्य शक्तियां हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले नवग्रहों को समझते हैं। नव यानी 9 और ग्रह यानी वे शक्तियां जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। वैदिक ज्योतिष में ये ग्रह हमारे भाग्य, स्वास्थ्य और सफलता को नियंत्रित करते हैं। लेकिन इन ग्रहों की उत्पत्ति कैसी हुई, इनके पीछे की कहानियां क्या हैं? आइए एक एक करके इनकी कथा सुनते हैं। 1. सूर्य, प्रकाश का देवता। हमारी कहानी शुरू होती है सूर्य देव से, जो नवग्रहों के राजा हैं। सूर्य को प्रकाश, शक्ति और जीवन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सूर्य की अपनी एक प्रेम कहानी है। सूर्य ने संज्ञा से विवाह किया, लेकिन संज्ञा उनकी तेज रोशनी को सहन नहीं कर पाई। उसने अपनी छाया यानी छाया देवी को सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने लगी। इस छाया से ही यम और शनि जैसे पुत्रों का जन्म हुआ। बाद में सूर्य और संज्ञा फिर से मिले और सूर्य ने अपनी तेजी को कम किया। सूर्यदेव की भक्ति से आत्मविश्वास और स्वास्थ्य मिलता है। सूर्य नमस्कार करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। 2. चंद्र, प्रेम और शीतलता का प्रतीक। अब बात करते हैं चंद्रदेव की, जो मन और भावनाओं के स्वामी हैं। चंद्र की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, लेकिन उनकी एक गलती ने उन्हें श्रापित कर दिया। चंद्र ने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से विवाह किया, लेकिन उन्हें सिर्फ रोहिणी से सबसे ज्यादा प्यार था। इससे नाराज दक्ष ने चंद्र को श्राप दिया और उनकी चमक धीरे धीरे खत्म हो गई। चंद्र ने भगवान शिव की तपस्या की और शिव ने उन्हें बचाया। इसलिए चंद्रमा को सोमवार को शिव का पूजन करने से प्रसन्न होते हैं। चंद्रमा की शीतलता मन को शांति देता है। 3. मंगल, युद्ध का योद्धा। अब आते हैं मंगल पर, जो साहस और शक्ति के देवता है। मंगल की उत्पत्ति भगवान शिव से जुड़ी है। कहा जाता है कि शिव के पसीने की बूंद से मंगल का जन्म हुआ। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं और यह युद्ध और ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन मंगल का क्रोध भी प्रसिद्ध है। एक बार मंगल ने असुरों से युद्ध किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मंगल की पूजा से साहस और जमीन से जुड़े कामों में सफलता मिलती है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से मंगल प्रसन्न होते हैं। 4. बुध, बुद्धि का स्वामी। चौथा ग्रह है बुध, जो बुद्धि, वाणी और व्यापार के देवता हैं। बुध की माता तारा थी और उनके पिता चंद्र। लेकिन एक रोचक कहानी है। तारा पहले गुरु की पत्नी थी। चंद्र ने तारा का हरण कर लिया, जिससे गुरु और चंद्र में युद्ध हुआ। बाद में तारा ने बुध को जन्म दिया। बुध की भक्ति से बुद्धि और संचार कौशल में वृद्धि होती है। बुधवार को गणेश जी की पूजा से बुद्ध की कृपा मिलती है। 5. गुरु, ज्ञान का प्रकाश। अब बात करते हैं गुरु यानी बृहस्पति की, जो ज्ञान और समृद्धि के देवता हैं। गुरु की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है। एक बार गुरु ने असुरों को हराने के लिए देवताओं को ज्ञान दिया, लेकिन उनकी अपनी कहानी में दुख भी है। जैसा कि हमने बुद्ध की कथा में सुना, उनकी पत्नी तारा को चंद्र ने हरण कर लिया था। फिर भी गुरु ने अपनी भक्ति से सभी को माफ कर दिया। गुरु की पूजा से शिक्षा और धन में वृद्धि होती है। गुरुवार को विष्णु जी की पूजा से गुरु प्रसन्न होते हैं। 7. शनि, कर्म का फल। अब आते हैं शनिदेव पर, जो कर्म और न्याय के स्वामी हैं। शनि सूर्य और छाया के पुत्र हैं, लेकिन सूर्य और शनि का रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण रहा। शनि की दृष्टि को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। एक बार शनि की दृष्टि से हनुमान जी का लंका दहन भी प्रभावित हुआ। शनि की साढ़े साथी और ढैया से हर कोई डरता है, लेकिन शनि वास्तव में कर्मों का फल देते हैं। शनि की भक्ति से कठिनाइयां कम होती है। शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाने से उनकी कृपा मिलती है। आठ. राहु, छाया का राक्षस। अब बात करते हैं राहु की, जो एक छाया ग्रह है। राहु और केतु की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया तो राहु ने छल से अमृत पी लिया। लेकिन सूर्य और चंद्र ने विष्णु को बता दिया और विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। लेकिन अमृत के कारण राहु अमर हो गया। उसका सिर राहु बन गया और राहु की पूजा से भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। 10. केतु, मोक्ष का मार्ग। अंतिम ग्रह है केतु, जो राहु का धर है। केतु मोक्ष और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। केतु का प्रभाव गहरा होता है। यह व्यक्ति को सांसारिक मोह से दूर ले जाता है। एक बार केतु ने एक साधु की तपस्या में बाधा डाली, लेकिन बाद में उस साधु की भक्ति से प्रभावित होकर उसे मोक्ष का मार्ग दिखाया। केतु की पूजा से आध्यात्मिक उन्नति होती है। मंगलवार को गणेश जी की पूजा से केतु प्रसन्न होते हैं।
तो दोस्तों, यह थी नवग्रहों की अनसुनी कहानी। सूर्य से लेकर केतु तक हर ग्रह की अपनी शक्ति और कहानी है। ये ग्रह हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 2025 में गुरु का मिथुन गोचर और शनि की साढ़े साती कई राशियों को प्रभावित करेगी। क्या आप इन ग्रहों की शक्ति में विश्वास करते हैं? अपनी राशि कमेंट में बताएं और हमें बताएं कि आप कौन से ग्रह की पूजा करते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी नवग्रहों की शक्ति को जान सकें। जय नवग्रह देव।